दिवाली से पहले दिल्ली की आबो हवा काफी बिगड़ी हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली की जो सुबह है और वो जैसे ही तमाम लोग अपने घरों से निकलते हैं तो धुंध की एक सफेद चादर जो है वो सभी को घेरे हुए नजर आती है। दिल्ली में प्रदूषण का आलम किस कदर है इसका अंदाजा आप इसी बात से जो है वो समझ सकते हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है, लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक धुंध और कोहरे की एक सफ़ेद परत पूरी दिल्ली को अपने आगोश में लिए हुए नजर आती है, ऐसे में अभी आने वाले दिनों में जो प्रदूषण है उससे निजात मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि दीपावली के अवसर पर दिल्ली एनसीआर में पटाखे जो हैं वो जलाए जाते हैं। हालांकि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद पटाखे दिल्ली में जलाए जाते हैं और एनसीआर के आसपास के इलाकों में भी पटाखों का प्रदूषण जो है वो फैलता हुआ नज़र आता है, जिसका असर जो है वो दिल्ली के लोगों को देखने को मिलता है। तो दिल्ली में लगातार आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर जो है वो बिगड़ रहा है और दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आनंद विहार में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार नज़र आता है। तो वहीं दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर जारी है, ऐसे में तमाम एहतियात भी दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें चाहे जिस तरीके से बात अगर हम करें कि प्रदूषण से नियंत्रित करने के लिए पानी के छिड़काव की बात हो या फिर जिस तरीके से लगातार ग्रैब 2 के तहत जो तमाम पाबंदियों को लागू किया गया है, उन तमाम पाबंदियों की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। लेकिन दिल्ली में आपको बता दूं जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, ऐसे में दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बिगड़ी हुई है। अनिल चौधरी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से और आरजू सेठ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अनिल का रुख करते हैं। अनिल, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें और विशेष तौर पर गाजियाबाद में जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, किस तरीके से प्रदूषण का स्तर दिख रहा है सुबह के वक्त? देखिए मैं आपको बता दूं, आज के दिन की अगर बात करें तो आज सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन कह सकते हैं, क्योंकि आज 400 के पार आज गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है लोनी का, वहां पर 405 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इंदिरापुरम की बात करें तो इंदिरापुरम भी 350 के पार है। तो गोविंदपुरम की बात करें, वहां भी 300 के पास जो है बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, रेड जोन एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि लगातार दिखाते हैं अपने दर्शकों को किस तरीके की स्थिति कौन से क्षेत्र की बनी हुई है। क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप उस क्षेत्र को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तमाम वेबसाइट है उसमें ये पता लग जाता है कि कौन से क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और हम भी लगातार बता रहे हैं, क्योंकि जब आप जो हमारे दर्शक हैं, जब यदि लोनी के क्षेत्र में जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर जो हवा है बेहद जहरीली है। फिलहाल तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके की है गाजियाबाद की, आप देखेंगे एक धुंध सी आपको दिखाई देगी। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, जो NH9 को कनेक्ट करने वाली सड़क है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो आपको धुंधली सी दिखाई दे रही होंगी। ये वो खतरनाक चादर है जो पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में लिए हुए है। यही है जिससे कि लोगों का अब दम घुटने लगा है। ये दम घोटू हवा लगातार लोगों को परेशान कर रही है, बीमार कर रही है। तो जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की, ना कि जो तमाम जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर ब्लेम लगा रही हैं कि यदि आप ये काम कर देते तो ये चीजें नहीं होती। क्योंकि हर साल की सिचुएशन इस तरीके की बनती है, पर अधिकारी करते क्या है, सरकारें करती क्या है, ये अपने आप में बड़े सवाल है। क्योंकि जमीनी स्तर पर काम करना होता है जब इस पर रोक लग पाती है, नहीं तो एयर की जो क्वालिटी है लगातार खराब होती है। यही वजह भी है क्योंकि ग्रैब 2 के नियम लगा दिए गए हैं, क्योंकि यही हालात बने रहे तो ग्रैब 3 भी लागू होगा और 4 भी होगा।
क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि ना तो अधिकारी जमीन पर कोई काम करते हैं, ना तो मुझे कोई भी ग्राउंड पर काम दिखा, क्योंकि हम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक करते हैं कि क्या स्थिति है। क्योंकि ग्रैप 2 के जब नियम लागू होते हैं तो सड़कों पर छिड़काव किया जाता है। यहाँ सड़कें बिल्कुल सूखी हुई हैं, कोई भी छिड़काव नहीं किया जा रहा है। जो कंपनियां हैं और जो फैक्ट्रीज हैं जिन पर अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, वो भी लगातार सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं गाजियाबाद में। उन पर कोई रोक नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर भी रोक हो जाती है। यदि काम कर रहे हैं तो कपड़ा लगाने की जरूरत होती है, पर तमाम कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं वो लगातार धड़ल्ले से चल रही हैं। यही वजह है लगातार ये दम घोटू हवा जो हमारा आसपास का वातावरण है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल, तो गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर चुका है। अनिल चौधरी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे। तो वहीं दिल्ली में क्या स्थिति है ये जानने के लिए आरजू सेठ का रुख करते हैं। आरजू, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बीते 1-1.5 हफ्ते से बढ़ा है, ऐसे में आज सुबह क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? और चूंकि आप ग्राउंड से रिपोर्ट करती है तो ऐसे में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस बढ़े हुए प्रदूषण के कारण, ये भी जरूर बताइए। जी बिल्कुल चंदन, देखिए बात करें तो लगातार दिल्ली की हवा जिस तरीके से प्रदूषित हो रही है, वो अब ये हवा जो है वो दम घोंटू बन चुकी है और काफी ज्यादा हैवी जो है वो सांस लेने में फील हो रहा है। यहाँ पर अगर तस्वीरें भी आपको दिखाएं तो साफ तौर पर आज देखा जा सकता है काफी ज्यादा धुंध जो है वो देखी जा रही है। आसपास की चाहे बिल्डिंग की बात कर ले तो जो ऊंची बिल्डिंग है वो भी नजर नहीं आ रही है। और दिनों से काफी ज्यादा आज जो कोहरा कह सकते हैं, फॉग कह सकते हैं, स्मॉग कह सकते हैं, वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ओवरऑल दिल्ली की एक्यूआई की बात करें तो आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई जो है वो 352 दर्ज किया गया है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। वहीं ऐसे भी जगह है जैसे आनंद विहार, अलीपुर, रोहिणी, जनकपुरी, वहां पर एक्यूआई जो है वो 400 के पार दर्ज किया गया है। और लगातार हम लोग जो है डेटा के एनालिसिस के थ्रू समझ रहे हैं, आखिर किस तरीके से हालात जो है वो पहले से बदल रहे हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं जो रेड जोन वाले एरियाज होते थे वो लगातार, जैसे अगर पहले की बात करें तो 2 होते थे तो 4 हो गए, वो जो 4 होते थे वो 8 हो गए। तो लगातार जो रेड जोन वाले एरिया है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं सरकार ने वही नहीं, बल्कि उनके अलावा भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर एक्यूआई काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इसका साफ ये मतलब है कि अब जो है पूरी ही हवा दिल्ली की जो है काफी ज्यादा नुकसानदायक हो गई है। क्योंकि अगर बात करें तो लगातार मंत्री गोपाल राय, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है और वो भी यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात जो है वो थोड़े और बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो स्टबल बर्निंग है, जो पराली जलाने के केसेस हैं वो कम है, लेकिन आने वाले समय में वो भी हो सकता है बढ़ जाए, जिसकी वजह से वहां का धुआं जब दिल्ली आएगा तो और ज्यादा प्रदूषण जो है वो बढ़ने के आसार हैं। वहीं लगातार टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी नीचे ही जाएगा। आज की भी बात करें तो आज सुबह के वक्त ठंडा महसूस हो रहा है, तो लगातार टेम्परेचर नीचे जाएगा। हवा की विंड की स्पीड है वो कम होगी, जिसकी वजह से प्रदूषण में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आरजू, ये भी बताइए, जिस तरीके से हमने देखा कि कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब के कृषि मंत्री और हरियाणा के कृषि मंत्री बैठक में शामिल हुए। क्या निकला उस बैठक से और क्या कुछ अहम फैसले जो हैं उस बैठक में लिए गए जिससे जो प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर में वो नियंत्रित हो सके? बिल्कुल चंदन, देखिए आपको बता दें लगातार गोपाल राय की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बीजेपी शासित जो स्टेट्स हैं उनके जो पर्यावरण मंत्री हैं वो सो रहे हैं और कोई भी जो मीटिंग है वो बुलाई नहीं जा रही है, कोई भी डिस्कशन जो है वो नहीं किया जा रहा है और सहयोग नहीं किया जा रहा है। और उसी को देखते हुए लगातार गोपाल राय पर्यावरण मंत्री की तरफ से लेटर जो है वो भी लिखा जा रहा था। फिलहाल अगर बात करें तो जो मेन फोकस था मीटिंग का वो लगातार एक बार फिर पराली जो है वो रहा है कि किस तरीके से स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं, पराली जलने की जो प्रक्रिया है उसको कम किया जाए ताकि और जो स्टेट्स हैं उनका धुआं दिल्ली ना आए, क्योंकि लगातार इसका असर दिल्ली पे होता हुआ नजर आता है। वहीं यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो इसको लीड किया था उन्होंने मीटिंग को। तमाम स्टेट्स चाहे यूपी, हरियाणा, पंजाब, तमाम स्टेट्स के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, दिल्ली के भी गोपाल राय वो भी वहां पर मौजूद थे
और लगातार डिस्कशन जो है आखिर किस तरीके से दिल्ली में मौजूदा हालातों में सुधार देखा जा सकता है और कैसे आसपास के स्टेट्स हैं जो इनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। फिलहाल देखना होगा इसका क्या असर निकल के सामने आता है, क्योंकि लगातार यही नहीं बल्कि गोपाल राय आर्टिफिशियल रेन की भी उन्होंने बात की है। तो देखना होगा कि क्या आने वाले बिल्कुल, समय किस में बैठक में दिल्ली जो में फैसले लिए गए क्या वो वास्तविक तौर पर लागू हो पाते हैं नहीं, ये देखना अहम होगा। अनिल चौधरी हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। अनिल, एक और अहम बात जो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई वो ये कि जो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर रोडवेज की बसें चलती हैं वो सभी डीजल की बसें हैं और ये भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बड़े फैक्टर के तौर पर काम करती है। ऐसे में क्या दिल्ली सरकार ने इसको लेकर यूपी सरकार से कोई बातचीत की है? क्या यूपी सरकार की कोई योजना है कि एनसीआर के इलाके में डीजल बसों को आने वाले समय में रिप्लेस किया जाए जिससे प्रदूषण कम हो? ऐसी कुछ खबर आपके पास? मुख्यमंत्री शुरू से सख्त है इस मामले को लेकर। जैसे ही उन्हें पता लगा कि लगातार जो है दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति बेकार स्थिति में पहुंच रही है, तो आसपास की जो इलाके हैं वहां भी इस तरीके की स्थिति बनी है। चाहे वो नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, ये वो इलाके हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। तो हालात यहीं पर ज्यादा खराब हुए हैं। इसको लेकर उनकी तरफ से बैठकें की गई और साफ आदेश दिए गए अधिकारियों को। जो जिलाधिकारी हैं जिले के, उनको कहा गया कि आप पहले तो किसानों से बात करेंगे, क्योंकि पराली की लगातार घटनाएं सामने आई। तो इसको लेकर ये बोला गया कि पराली की एक भी घटना क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए और उन किसानों से मिलना है और उनका निस्तारण करना है। उनकी जो पराली की समस्या है उसका निस्तारण आप खुद करेंगे। इस तरीके की बातें पहले से ही मुख्यमंत्री द्वारा कह दी गई है और यहाँ पर कोई भी इस तरीके की घटना पराली की नहीं दिखी है। तो इस पर पूरा एक्शन लेने की तैयारी है और साथ ही जो एआरटीओ विभाग है उनको भी साफ तौर पे कह दिया गया है, जो परिवहन विभाग है उनको कहा गया है कि आप ऐसे वाहनों को चिन्हित करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उनको जब्त करने की जो काम है वो भी अब लगातार चल रहा है, क्योंकि ग्रैब के नियम दिल्ली एनसीआर में लागू हैं। तो उसके बाद से जितने भी ये वाहन है इस तरीके के जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो उन पर नकेल कसनी शुरू भी अब गाजियाबाद में कर दी गई है। पर फिलहाल हालात बद से बदतर है। 400 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का पहुंचा हुआ है। तो जरूरत है अधिकारियों को और पार्टी को, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उस पर जमीनी स्तर पर काम करना, ना कि एक दूसरे पर मरना। तो आप समझ सकते हैं, यूं तो कहा गया है कि दिल्ली में ड्रोन के माध्यम से नजर भी रखी जाएगी, तमाम जो फॉगिंग की जाएगी, पर जमीनी स्तर पर क्या दिखता है, जो स्मोक टावर है वो कितने वर्किंग है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो ना केवल दिल्ली सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार, पंजाब और हरियाणा सभी को मिल बैठकर जो है वो निकालना होगा, तभी दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उससे लोगों को निजात मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आपका और अनिल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जुड़ी हम